एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को हृदय से नमस्कार। आइए हम जानते हैं दशा के अनुसार जीवन के फल के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, यदि आप इस विषय को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो पूरी तरह से वीडियो को समझिएगा। और आपके ग्रह यदि खराब हैं तो वह ग्रह का फल दशा खराब होगी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग जन्म कुंडली के बारे में देखना सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम प्रारंभ कर रहे हैं ज्योतिष प्रशिक्षण के लिए एक विशेष वीडियो कार्यक्रम। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और आइए हम चलते हैं, जानते हैं सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सारी दशाओं के फल के बारे में कि महादशा का फल क्या होगा। देखिए, सूर्य की महादशा में अगर सूर्य बुरा है तो, हालांकि ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है जिसका सूर्य अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो क्रूर हो या ना हो, परंतु ऐसे व्यक्ति को लाभ हानि दशा के अनुसार मिलती है। देखिए, सूर्य अगर अनिष्ट स्थान में हो और अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पड़ा हो, तब सारी बुराइयां इस दशा में होती हैं। कलह करवाता है सूर्य, अचानक राजा का कोप होता है, सरकार से हानि होती है और जेल वगैरह जाने का भय बन जाता है, कुटुंब में रोग हो जाते हैं और व्यर्थ में परिभ्रमण कराता है सूर्य। परस्पर बैर करवाता, आपस में भाई बंधुओं में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, कुटुंब में बैर करवाता है और चित्त में अथाह कोप रहता है तथा गुप्त धन और अन्न को अग्नि से भय होता है तथा पुत्र और स्त्री को भी कष्ट प्राप्त होता है। यदि सूर्य उत्तम स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूरता से, सफर और यात्रा से, राजाओं के द्वारा एवं कलह से, लड़ाई झगड़े से धन कमाता है। मनुष्य वनों में और पहाड़ों में घूमता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जहाँ तक सदैव उद्योगशील रहता है, कुछ न कुछ करते रहना उसका स्वभाव होता है। उसके स्वभाव और कार्य में तेजी रहती है और विजय सुख प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा की महादशा में सदैव मन की प्रसन्नता बनती है, सब प्रकार की कार्य सिद्धि, धन सिद्धि होती है, सुखपूर्वक भोजन प्राप्त होता है, खान पान उत्तम मिलता है, स्त्री पुत्र आभूषण वस्त्र रत्न गाय और कृषि की भूमि का लाभ होता है, कोठी बंगला कार इत्यादि। परंतु सब तब तक ठीक है जब तक जातक ब्राह्मणों का पूजन और सम्मान करता रहेगा, तब तक। ये सब फल पूर्ण रूप से तब घटित होता है जब चंद्रमा पूर्ण बली हो। कब बली होता है चंद्रमा, आइए जानते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से लेकर के 10वीं तक, इन 10 दिनों में चंद्रमा थोड़ा मध्यम बली होता है। इस कारण चंद्रमा के इन 10 दिनों में मध्यम फल होगा। बीच के 10 दिन में अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रकृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है और इस कारण ऐसा चंद्रमा पूर्ण शुभ फल देगा। और अंतिम 10 दिन में कृष्ण पक्ष की छठी से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा क्रमशः धीरे धीरे निर्बल हो जाता है। इस कारण इसका फल नहीं मिल पाएगा पूरा। तो चंद्रमा थोड़ा शुभ फल देता है। एक अन्य मत से 5 कला तक क्षीण बली होता है चंद्रमा, कमजोर होता है। 6 से 10 कला तक मध्यम बली होता है चंद्रमा और 10 से 15 कला तक पूर्ण बली होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं मंगल की दशा में क्या होगा। अगर मंगल की दशा चल रही तो अग्नि, राजा, युद्ध आदि से धन प्राप्त होता है। जातक को झूठ बोलने से, धोखा देने से, दवाइयाँ औषधि से तथा विविध प्रकार के क्रूर कर्मों से भी धन लाभ होता है। लड़ाई झगड़ों से, मुकदमे से इसको धन मिलता है। दूसरों के घर में कब्जा कर लेता है ऐसा व्यक्ति। मंगल की महादशा के समय
पित्त प्रकोप, रक्त प्रकोप, बुखार आदि की पीड़ा होती है। और तो और ऐसा व्यक्ति नीच स्त्री का सेवन करता है, अपने पुत्र, अपने स्त्री, भाई बंधु और गुरुओं से द्वेष करता है और दूसरों के भाग्य में लगा हुआ रहेगा, यानी उसके उद्योग से दूसरे लोगों का भाग्योदय होगा। तो जब बुध की महादशा होती है तब क्या होता है? ऐसी अवस्था में मित्रों से समागम होता है, यानी मेल मिलाप होता है, स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं, यश प्राप्त होता है और गुरुओं की कृपा होती है। मनुष्य की वाणी में प्रगल्भता, यानी अपने बात को स्पष्ट कहने की शक्ति, क्षमता, शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता होती है। बुध की महादशा में मनुष्य परोपकार करता है और उसके स्वयं की स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी हर्ष तथा महत्व प्राप्त करता है। परंतु यदि बुध अच्छा हुआ तब यह फल होता है, अन्यथा इसके विपरीत होता है। अब बृहस्पति की महादशा में मनुष्य धार्मिक कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति और संतान संबंधी खुशी प्राप्त होती है। राजा ऐसे व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा करता है। अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। जब गुरु की दशा होती है, हाथी घोड़े सवारी की प्राप्ति होती है, हृदय की समस्त अभिलाषाएं आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रों से समागम, मान प्रतिष्ठा और मेल मिलाप रहता है, यदि बृहस्पति की दशा है तो। हम चलते शुक्र की महादशा के बारे में जानते हैं। शुक्र की महादशा में जातक को खेल कूद, क्रीड़ा और सुख के साधन तथा उत्तम वाहन सवारी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रत्न आभूषण, गौ और द्रव्य, स्त्रियों से आनंद, ज्ञान क्रिया, जिन बातों से ज्ञान की वृद्धि हो, पानी की यात्रा, राजा या सरकार से सम्मान की प्राप्ति होती है। और शुक्र की महादशा में घर में शुभ कार्य होते हैं। यदि शनि की महादशा है तो देखिए, यहाँ शनि अच्छे और बुरे का परिणाम आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में। शनि की महादशा में जातक की स्त्री या पुत्र को रोग हो जाते हैं, स्वयं को भी गैस आदि की पीड़ा होती है, खेती नष्ट हो जाती है और दुष्ट वाणी बोलने का स्वभाव हो जाता है। खराब स्त्री में आसक्ति हो जाती है, दूसरी स्त्री से आसक्ति हो जाती है और अपने परिवार के लोगों से वियोग होता है। अकस्मात स्वजन यानी अपने इष्टजन का, भूमि का, सुख का, धन का नाश होता है। अच्छा, हमारे ख्याल से शनि की महादशा का यह फल तभी घटित होगा जब शनि जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। चलिए खैर, अगर शनि अच्छा है तो इसका परिणाम भी अच्छा होता है। यदि राहु की महादशा है, राहु की महादशा में राजा से, चोर से, जहर से, अग्नि से तथा शस्त्र से भय होता है। संतान को कष्ट होता है, मन में घोर अशांति और उद्वेग बना रहता है। बंधुओं का नाश होता है, नीच लोगों से अपमान प्राप्त हो जाता है, बदनामी हो जाती है। कोई ऐसा दुष्कर्म हो जाए जिसके कारण बदनामी हो जाए, अपना स्थान यानी मकान और नौकरी छूट जाती है। जो कार्य करे उसमें असफलता और हानि हो तथा अपने पद से ऐसा व्यक्ति गिर जाता है। देखिए, जब जैसे ग्रह की महादशा होती है ना, तब उसी ग्रह की छाया मनुष्य के शरीर पर रहती है। शुभ ग्रह की महादशा में मनुष्य शुभ वाणी बोलता है, अशुभ ग्रह की दशा में दुष्ट वाणी बोलता है, अनर्गल, वाहियात, अर्थहीन भाषण करता है। ये बुरी दशा का तो परिणाम होता है। इस प्रकार से मैंने तो देखा है, राहु की महादशा में स्थिति प्रायः उल्टी और कभी कभी सीधी भी होती है। सीधी कब होती है? अगर कन्या, वृश्चिक और मीन राशि में राहु हैं तो राहु की दशा के संबंध में कुछ विशेष विचार भी बताया जाता है। इन तीनों राशियों में से किसी में राहु हो तो देशाधिपत्य अर्थात अच्छी हुकूमत, राजसी ठाट बाट वाला सुख प्राप्त होता है और बहुत अधिक सुख मिलता है। पालकी की सवारी, हाथी घोड़े की सवारी, कारों की सवारी, ये सुख वैभव राहु की दशा में प्राप्त हो, किंतु दशा के अंतिम काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है। केतु की महादशा में
क्या होता है? शत्रुओं से, चोरों से तथा राजा से पीड़ा होती है, सरकार से भय होता है, शस्त्र से आघात, गोली, बंदूक, चाकू, शस्त्र से आघात का डर रहता है, हड्डियों में पीड़ा होती है और उष्णता के रोग होते हैं। उष्णता के रोग कौन से हैं? जिन रोगों में अधिक गर्मी मालूम होती है, जैसे फोड़े, फुंसी, आतशक, मूर्छा आदि को उष्णता के रोग कहते हैं। केतु की महादशा में जातक के कुल को दोष लगे, अर्थात कोई बात ऐसी हो जिससे कुटुंब की बदनामी हो जाए। अग्नि का भय होता है, स्वयं को झूठा इल्जाम लगता है और अपना देश छोड़ना पड़ जाता है ऐसे व्यक्ति को। इस प्रकार सूर्य आदि 9 ग्रहों को इनकी महादशा के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में कैसी दशा चल रही है, यदि बुरे ग्रह की दशा चल रही है और आपके साथ अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपका वह ग्रह विशेष रूप से अच्छा बैठा हुआ है, और बुरा फल दे रहा है तो वह ग्रह बुरे असर में बैठा हुआ है। यदि ऐसा है तो मुझे आप ज़रूर लिखें ताकि हम आपको उपाय बता सकें। यहीं पर लेते हैं आपसे विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।